आज सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से। इस मौके पर कर्पूरी ठाकुर की जीवनी के ऊपर विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला गया। जयंती के मौके पर विशेष रूप से राजद जिला अध्यक्ष परमात्मा राम, लीलावती गिरी, इजहारुल हक उर्फ दरोगा खान, मुन्ना यादव, उमेश कुमार आदि कई राजद कार्यकर्ता व नेता उपस्थित। सबके प्रति जो उनका समान भाव था, उन्हीं भावों और विचारों ने जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 98वीं जयंती मनाई जा रही है। वो सादगी के प्रतीक थे, संघर्षशील थे। उन्होंने जो है समाज में वंचित समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। पूरे जीवन उन्होंने का संघर्ष रहा है। उनके हक के लिए, हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहे और लंबा राजनीतिक सफ़र रहा उनका। उस राजनीतिक सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे माने उनके कार्यों को जो समाज के द्वारा किए गए कार्य थे, उनका लोगों ने विरोध भी किया था। जैसे में जो आरक्षण उन्होंने दिया समाज के वंचित समाज के लोगों के लिए कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, उसके साथ जो है उसको बहुत भारी विरोध हुआ था। लोगों ने गालियां देने का काम किए, लेकिन वो अपने मुद्दे से अलग नहीं हुए। इसलिए जो है आज उनको जननायक की उपाधि तो मनाएंगे ही। पूरे जिले में, बिहार के सभी जिले में राष्ट्रीय जनता दल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनावे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। उनके कीर्ति, उनके व्यक्तित्व, समाज के नव निर्माण के लिए जन नायक ने क्या किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। नौकरियों में भागीदारी हो तभी संभव है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए इस तरह के उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी महान व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। इस राज्य को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने काम किया और आंदोलन, देश से अंग्रेज भगाओ आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग
हम लोगों को उनके साथ विधानसभा में भी रहने का अवसर मिला। ऐसे कम कीमत के कपड़े पहनते थे जो एक उतने बड़े ओहदे पर रह करके आदमी उस तरह के वस्त्र धारण नहीं कर सकता। यह एक उनके सादगी के प्रतीक थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ये अपने कपड़े पर आयरन नहीं कराते थे, अपने से करते थे, अपने से खींचते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इस राज्य को दिया और अपने लिए कुछ नहीं किया, भिखारी के रूप धारण करके जीवन सन्यासी का जीवन बिताने का काम किया। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं जननायक कर्पूरी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह जननायक कर्पूरी जी जननायक की उपाधि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर लेने का काम किए, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किए, आरक्षण की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया और विभिन्न पदों पर अपने संघर्ष के बल पर विधायक से लेकर एमपी से लेकर और मुख्यमंत्री तक का पद पाने का काम किए। बड़ी सादगी और संघर्ष पूर्वक जीवन रहा। मैं आज के लोगों से यही आह्वान करती हूँ कि जिस हम लोग महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके जीवन के कुछ भी किए हुए कार्यों को थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम समाज में समाजवाद ला सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर हम भी आए मंत्री जी के दरवाजे पे। कर्पूरी ठाकुर जी बहुत महान इंसान थे और उनको सत सत नमन। लेकिन आज के दौर में हमारे कर्पूरी ठाकुर श्री और बेरी चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, सिवान सदर विधायक, सिवान के गांधी हमारे और बेरी चौधरी जी हमारे गार्जियन हैं। आज सदर विधायक भी हैं, राजद के मंत्री भी रहे हैं 15 साल, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है और आज इस मौके पर आते हैं। पूरे सिवान में कई जगह पे आपने बेहतरीन काम किया है। ठंड के समय में लोग कम्बल वितरण करने का काम किया है। इसके लिए क्या? बस यही कि हम समाज सेवी हैं और मंत्री जी के यहाँ हैं कर्पूरी ठाकुर जी जीवनी का सुने और बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने जो शिक्षा संघ से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने वक्तव्य दिया। ये 3 साल का कोर्स है। इस बड़ी बड़े दुखद बात है। हम अपने उन लोगों से, विधायक से, सांसद से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बड़ी मजबूती से आज ये संकल्प ले चूँकि हमारे सदर विधायक भी हमारे साथ है, संकल्प लें कि इसको विधानसभा में उठाएं कि ये शिक्षा के जो गिरावट हो रही है, जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर हमारा बिहार को ले जाया जा रहा है, इससे कम से कम बचाया जाए छात्रों को और 3 साल पर ग्रेजुएशन करें और इनकी शिक्षा के बाद नौकरी का या बिजनेस का या लोन के जरिए या गवर्नमेंट अपना कोई स्कीम चलाकर इनको जीने खाने का रास्ता निकाले। मैं यही आह्वान कर रहा हूँ आज कर्पूरी जी के जयंती पर। जय हिंद, जय भारत।
2